आखिर क्यों जोड़े भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य पुत्र कर्ण के आगे हाथ। आखिर कर्ण के आगे भगवान श्री कृष्ण को क्यों नतमस्तक होना पड़ा। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, बड़ा गर्व था कर्ण को अपनी धनुर्विद्या पर। वो सर्वदा मुझसे बराबरी करने का दुस्साहस करता था, परंतु वो मेरे बराबर तो क्या, मेरे चरणों के धूल के बराबर भी नहीं था। हे केशव, कर्ण सर्वदा अहंकार से सिर उठाकर बातें करने का साहस करता था। जिस कर्ण का सिर कभी हम पांडवों के आगे झुका तक नहीं था, मैंने अपने बाणों से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। कर्ण का सारा गर्व, सारा अभिमान आज मैंने चूर चूर कर दिया। हे केशव, तुम व्यर्थ ही कर्ण को महत्व दे रहे थे, तुम व्यर्थ ही कर्ण की प्रशंसा करते थे। अरे, मैंने तो उसे बार बार पराजित किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्ण तुमसे बार बार पराजित हुआ है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं था। तब अर्जुन ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो केशव? क्या मैं श्रेष्ठ योद्धा नहीं हूँ और क्या मैं श्रेष्ठ धनुर्धर भी नहीं हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, पितामह भीष्म तुम्हारे बाणों से ही निष्क्रिय हुए थे, तो क्या तुम पितामह भीष्म से श्रेष्ठ धनुर्धर हो? तब अर्जुन ने कहा, नहीं केशव, पितामह भीष्म की बात तो दूसरी थी। मैं पितामह से श्रेष्ठ कभी भी नहीं था, परंतु कर्ण से मैं अवश्य ही श्रेष्ठ हूँ। हे केशव, पता नहीं क्यों आज तुम कर्ण का ही पक्ष ले रहे हो। मैंने जब भी कर्ण के रथ पर बाण चलाया है तो मेरे बाणों के प्रहार से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था, और जब कर्ण मेरे रथ पर बाण चलाता था तब मेरा रथ केवल 2 कदम ही पीछे हटता था। फिर भी हे केशव, केवल कर्ण की ही प्रशंसा कर रहे हो, मेरा नहीं। लेकिन दोनों के प्रहारों में कितना अंतर था ये तो आप भली भांति से जानते हो। हे केशव, क्या इससे भी सिद्ध नहीं होता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ, तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमसे कभी भी कुछ नहीं छुपाया है। हे पार्थ, मैंने तो तुम्हें अपना दिव्य विराट रूप भी दिखाया है। हे पार्थ, तुम तो मुझसे भली भांति परिचित हो कि मैं कौन हूँ। तब अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं मानता हूँ कि तुम त्रिलोकी नाथ हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, फिर तुम्हारे जिस रथ पर त्रिलोकी नाथ त्रिलोक का भार लेकर स्वयं बैठा था, क्या उस रथ को कोई एक छोटे से अणु के मात्र भी पीछे हटा सकता था? तो फिर कर्ण जब अपने हर प्रहार से तुम्हारे रथ को 2 कदम पीछे हटा देता था और वही तुम उसके रथ को 10 कदम पीछे हटा देते थे, तो तुम ही निर्णय कर लो पार्थ, किसके बाणों में अधिक शक्ति थी। हे पार्थ, कर्ण तुम्हारा प्रथम शत्रु नहीं है, बल्कि तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा प्रथम शत्रु है। इसलिए तुम अपने शत्रु के अधीन होकर समझ रहे हो कि कर्ण का वध तुमने किया है। तब अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे रथ को पीछे हटाने की बात तो ठीक है, परंतु इसमें क्या संदेह है कि मैंने कर्ण का वध नहीं किया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, कर्ण के वध के लिए तुम एकमात्र माध्यम बने थे। सच्चाई तो ये है कि कर्ण का वध तुमने नहीं किया है, बल्कि भार्गव परशुराम जी के श्राप ने किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ, कर्ण का वध तुमने नहीं किया है। कर्ण को उसके गुरु के श्राप ने मारा है। केवल एक श्राप के कारण कर्ण की मृत्यु हुई है। सूर्य देवता के प्रदान किए हुए कवच और कुंडल के भांति ये 2 श्राप कर्ण के जीवन के एक अटूट हिस्सा बन गए थे। और इससे भी बड़ा सत्य ये है कि कर्ण इस युद्ध को जानबूझकर हारा है। हे पार्थ, तुम नहीं जानते हो, कर्ण के सेनापति बनते ही मैं उसकी शिविर में गया था। तब अर्जुन ने कहा, हे केशव, आप कहते हैं कि आप कर्ण की शिविर में गए थे, लेकिन क्यों आप कर्ण के शिविर में गए थे प्रभु? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं उसे धर्म के मार्ग पर लाने के लिए गया था। मैंने उसे अधर्म का साथ छोड़कर पांडवों की वो लड़ने के लिए कहा था, परंतु उसने कहा, भले ही दुर्योधन अधर्म के पथ पर चल रहा हो,
फिर भी दुर्योधन से मित्रता निभाना उसका परम कर्तव्य है, इसलिए वो प्राण त्याग देगा मगर अपने मित्र को धोखा नहीं देगा। और कर्ण ने वही किया। उसने दुर्योधन की मित्रता भी निभाया और अपने प्राण को त्याग कर धर्म के राह को प्रशस्त भी कर दिया। हे पार्थ, तुमने कर्ण के अंतर में झांक कर नहीं देखा है कि कर्ण की आत्मा एक महान आत्मा थी। हे पार्थ, ऐसे लोग युगों युगों में कभी कभार ही पैदा होते हैं। लोग कर्ण को दानवीर ऐसे ही नहीं कहते हैं, जाते जाते उसने अपने दान का धर्म निभाया है। पांडव अर्थात धर्म की जीत में उसने प्राणों का बलिदान दे दिया है। हे पार्थ, जब तुम्हें कभी भी कर्ण के पूर्ण सत्य का पता चलेगा तो तुम स्वयं अपने सिर को धरती पर रखकर उसे प्रणाम करोगे। हे पार्थ, उसके पास जन्मजात कवच कुंडल भी था और वो इस सत्य को भी जानता था कि इसे ना धारण करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी उसने तुम्हारे पिता इंद्रदेव को उस कवच कुंडल को दान कर दिया। वो जानता था कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि भगवान परशुराम के श्राप से वह दिव्यास्त्रों के मंत्रों को भूल चुका था और उसके रथ की पहिया भी जमीन में धंस गई थी। तब उसे तुम मार पाए हो। कर्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसे दानवीर कर्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर तो कर्ण ही थे। कर्ण से बड़ा दानी और उसके जैसा योद्धा दुनिया में कोई दूसरा नहीं था। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में कर्ण अमर रहे ऐसा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहे।